देखिए, मैं यहाँ कोई दावा करने नहीं आया हूँ। मैं यह भी नहीं कह रहा कि भगवान हमारी परीक्षा लेते नहीं, और मैं यह भी नहीं कह रहा है कि भगवान परीक्षा लेते हैं। मैं तो बस इतना सा देखना चाहता हूँ कि यह विचार हमारे भीतर आया कैसे। क्योंकि अक्सर जब जीवन में कुछ भारी हो जाता है, जब कुछ ऐसा घटता है जिसका कोई साफ कारण हमें दिखाई नहीं देता, तो हम एक वाक्य बहुत सहजता से कह देते हैं, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं यह वाक्य गलत है यह भी नहीं कह रहा। मैं बस यह महसूस कर रहा हूँ कि इस वाक्य के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छुपा है। और जब डर होता है तो आदमी सुनता नहीं, वह बचाव में चला जाता है, वह लड़ने लगता है। इसलिए आज अगर आप यहाँ सुन रहे हैं तो मैं आपसे कोई सहमति नहीं मांग रहा। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा कि आप अपनी आस्था पर शक करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम यह मान लें कि जो भी हम मानते आए हैं उसे देखने में कोई खतरा नहीं है। अगर यह बात आपको असहज कर रही है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप उत्तर ढूंढने आए हैं तो भी शायद यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बस यह देखना चाहते हैं कि डर कहाँ से पैदा होता है और भगवान कहाँ से नहीं, तो शायद आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। यह कोई बहस नहीं है, यह कोई घोषणा नहीं है, यह किसी को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं है। यह सिर्फ देखने की एक कोशिश है, और देखने के लिए थोड़ा साहस चाहिए, बस उतना ही। जरा अपने आसपास देखिए, किसी को अचानक बीमारी आ जाती है, कई सालों की मेहनत के बाद एक ही झटके में सब खो बैठता है। किसी का रिश्ता जो बहुत अपना लगता था धीरे धीरे बिखर जाता है। और ऐसे हर क्षण में एक वाक्य बहुत आसानी से हमारे मुंह से निकल आता है, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये वाक्य बोलते समय हम ज़्यादा सोचते नहीं, यह कोई गहरा दर्शन लगाकर नहीं कहा जाता, यह बस अपने आप निकल जाता है। कभी किसी के आंसू पूछते हुए, कभी खुद को समझाते हुए, कभी किसी और को चुप कराने के लिए। अजीब बात यह है कि यह वाक्य हमें थोड़ी देर के लिए हल्का भी कर देता है, जैसे हमने जिम्मेदारी कहीं और रख दी हो, जैसे जीवन की चोट अब अकेले हमारी नहीं रही। नुकसान हो जाए तो कह देते हैं भगवान की मर्जी, कुछ टूट जाए तो कह देते हैं ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। और धीरे धीरे यह भाषा हमारी रोज़मर्रा की भाषा बन जाती है। हम इसे बच्चों को सिखा देते हैं, हम इसे बुजुर्गों बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, हम इसे बिना पूछे एक दूसरे को दे देते हैं। कभी हम इसे भरोसे की तरह बोलते हैं, कभी इसे ढाल बना लेते हैं, कभी इसे दर्द छुपाने का तरीका बना लेते हैं। वो सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वाक्य लगभग हर हालात में फिट हो जाता है। कुछ अच्छा हो जाए तो कहते हैं भगवान की कृपा, कुछ बुरा हो जाए तो कहते हैं भगवान की परीक्षा। यह वाक्य बहुत साधारण है, बहुत जाना पहचाना, और शायद इसी वजह से हम कभी रुककर यह नहीं देखते कि हमारे भीतर क्या कर रहा है। यह बस हमारी जिंदगी की आम भाषा बन चुका है। अब जरा यहाँ ठहरिए और बस यह महसूस कीजिए कि यह विचार कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं आखिर आया कहाँ से। यह विचार किसी ध्यान में नहीं उतरा, यह किसी मौन में नहीं जन्मा, यह किसी भीतर की अनुभूति से नहीं आया, यह बाहर से आया, समाज से आया,
परंपरा से आया, डर से आया। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वह तर्क नहीं समझता, वह दर्शन नहीं समझता, उसे बस रोका जाता है। और तब बड़े कहते हैं ऐसा मत करो, भगवान दंड देंगे। यह बात बच्चे को समझाने के लिए कही जाती है, न सिखाने के लिए, बस रोकने के लिए। धीरे धीरे वह डर शब्द बन जाता है और शब्द विश्वास जैसा लगने लगता है। फिर वही बच्चा बड़ा होता है, डंडा हट जाता है पर डर रह जाता है। जब कोई ऊपर खड़ा नहीं है फिर भी भीतर एक निगाह बनी रहती है। कुछ गलत हो जाए तो भीतर से आवाज़ आती है, देखा यह सजा है। कोई दुख आ जाए तो भीतर से लगता है कुछ क्या होगा जिसकी यह परीक्षा मिल रही है। और इस तरह एक साधारण सा तरीका बच्चे को संभालने का पूरी ज़िंदगी का ढांचा बन जाता है। यह विचार भगवान से नहीं आया, यह डर से आया, और डर हमेशा अनुशासन का नाम लेकर आता है। यहीं पर पहला बीज पड़ा। अब जरा देखिए कि डर कैसे धीरे धीरे धर्म का रूप ले लेता है। मन अनिश्चितता से डरता है, उसे खालीपन सहन नहीं होता। जब कुछ समझ में नहीं आता, जब कारण नहीं दिखता, जब उत्तर नहीं मिलता, तो मन बेचैन हो जाता है। और उसी बेचैनी में वह एक शब्द खोज लेता है, परीक्षा। यह शब्द किसी सत्य से नहीं आता, यह राहत से आता है। क्योंकि अगर यह परीक्षा है तो इसका मतलब है कि कोई योजना है। अगर योजना है तो अराजकता नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो पीड़ा व्यर्थ नहीं है। और मन यहीं टिक जाता है। दुख अब बस दुख नहीं रहता, वह अर्थ पहन लेता है। आंसू अब केवल आंसू नहीं होते, वे प्रमाण बन जाते हैं कि कुछ होने वाला है। यह शब्द मन को झूठा सहारा देता है, पर सहारा फिर भी सहारा लगता है। और जब सहारा मिल जाए तो मन उसे धर्म बना लेता है। धीरे धीरे डर पूजा में बदल जाता है। असुरक्षा श्रद्धा जैसे दिखने लगती है। और कोई पूछे तो कहा जाता है भगवान की परीक्षा है। यह नहीं कहा जाता कि हमें नहीं पता, यह नहीं कहा जाता कि हम डरे हुए हैं, क्योंकि डर स्वीकार करना परीक्षा मान लेने से ज़्यादा कठिन होता है। यहीं डर धर्म बन जाता है। अब जरा ठहरिए और बहुत शांति से सिर्फ इतना देखिए, अगर भगवान स्वर्ग है, हर जगह है, सब कुछ पहले से जानते हैं, तो परीक्षा लेने की ज़रूरत किस बात की। परीक्षा तभी ली जाती है जब कुछ जानना हो। जहाँ जानना शेष है वहीं परीक्षा होती है। पर जहाँ सब ज्ञात है वहाँ परीक्षा कैसे? यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई बहस नहीं है, यह बस सीधी सी स्पष्टता है। परीक्षा भगवान के लिए नहीं होती, परीक्षा हमारे लिए होती है। न यह देखने के लिए कि हम पास हुए या फेल, बल्कि यह देखने के लिए कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं। दुख में हम किसे पकड़ते हैं, ऐसा ही होकर हम किस पर भरोसा करते हैं। यही परीक्षा का स्थान बदल जाता है। वह बाहर नहीं रहती, वह भीतर आ जाती है। भगवान कहीं सामने बैठकर कागज नहीं जांच रहे, हम खुद को देख रहे हैं। और यही देखने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। अगर कोई परीक्षा है भी तो यह चेतना की है, ईश्वर की नहीं। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी। जब मैं शास्त्र कह रहा हूँ तो मैं किताबों का ढेर नहीं कह रहा।
मैं नियमों की सूची नहीं कह रहा, मैं किसी एक धर्म या ग्रंथ का नाम नहीं ले रहा। शास्त्र का अर्थ है देखने की गहराई। शास्त्र हमें यह नहीं बताते कि भगवान क्या करते हैं, शास्त्र हमें यह दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप उपनिषदों की, गीता की या किसी प्राचीन दृष्टि की मूल भावना देखिए तो वहाँ कहीं यह भाषा नहीं मिलेगी कि भगवान बैठकर हमारी ज़िंदगी का पेपर चेक कर रहे हैं। यह परीक्षा वाली भाषा बहुत बाद की है। यह भाषा तब आई जब धर्म अनुभव से उतरकर प्रबंधन बन गया, जब डर ज़्यादा उपयोगी हो गया जागरूकता से। प्राचीन दृष्टि में भगवान को स्वर्ग कहा गया, और अगर कोई स्वर्ग है तो वह जांच क्यों करेगा, मतलब हर जगह है। परीक्षा तब ली जाती है जब सामने वाला अज्ञानी हो। भगवान को हमारे कर्मों का परिणाम पहले से पता है, तो परीक्षा किस बात की। असल में शास्त्रों में भगवान को साक्षी कहा गया। साक्षी का अर्थ समझिए, साक्षी देखता है, दखल नहीं देता। साक्षी डराता नहीं, दंड नहीं देता। साक्षी बस उपस्थित होता है। और जब कोई साक्षी होता है तो परीक्षा नहीं होती, जागरूकता होती है। शास्त्र यह नहीं कहते कि दुख इसलिए आया क्योंकि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। शास्त्र कहते हैं दुख अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं, अज्ञान का अर्थ है अपने ही पैटर्न को न देख पाना। वो शास्त्र हमें यह देखने की क्षमता देते हैं। परीक्षा वाली भाषा मन को सुकून देती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि यह भगवान की परीक्षा है तो हमें अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी राहत मिल जाती है। अब दुख संयोग से नहीं रह जाता, अर्थपूर्ण लगने लगता है। लेकिन शास्त्र इस तरह की राहत नहीं देते, वे हमें आराम नहीं देते, वे हमें जगाते हैं। इसलिए शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। वे कहते हैं देखो तुम कैसे जी रहे हो, देखो तुम कहाँ डर से निर्णय ले रहे हो, देखो तुम कहाँ लालच से बंधे हो। और यह देखना सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन यह परीक्षा भगवान की नहीं, तुम्हारी अपनी है। यहीं से धर्म का स्वरूप बदलता है। डर आधारित धर्म कहता है सावधान रहो, भगवान देख रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टि कहती है सचेत रहो, तुम खुद को देख रहे हो। और जब यह फर्क समझ में आता है तो भगवान डर का कारण नहीं रहते, बल्कि गहराई की संभावना बन जाते हैं। अब यहाँ एक बात कहनी पड़ेगी जो सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य तोड़ना नहीं, जगाना है। डर अपने आप में बुरा नहीं है। डर शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, खतरे से बचाने के लिए एक जैविक बुद्धि। समस्या तब शुरू होती है जब डर को उपयोग में लाया जाता है। धीरे धीरे डर सुरक्षा नहीं, नियंत्रण का साधन बन जाता है। क्योंकि एक डरता हुआ मन सबसे आज्ञाकारी मन होता है। अगर डरना हो तो मन सवाल करेगा, अगर डरना हो तो मन पूछेगा ऐसा क्यों, अगर डरना हो तो मन देखेगा क्या यह सच है। और जो सवाल करता है वह आसानी से काबू में नहीं आता। इसलिए डर को खुला नहीं छोड़ा गया, उसे धर्म की भाषा पहनाई गई। कहा गया अगर ऐसा किया तो भगवान नाराज होंगे, कहा गया अगर वैसा नहीं किया तो पाप लगेगा, कहा गया अगर सवाल किया तो आस्था टूट जाएगी। ध्यान दीजिए, यह भगवान नहीं डराते, यह भगवान के नाम से डराया जाता है। और जब डर धार्मिक हो जाता है तो वह सबसे गहरा असर करता है, क्योंकि जब डर केवल शरीर में नहीं रहता, आत्मा तक पहुंच जाता है। जब व्यक्ति गलत इसलिए नहीं रोकता कि उसे समझ है, वह इसलिए रोकता है क्योंकि वह डरा हुआ है। और डर से रुका हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता। धर्म का मूल उद्देश्य नियंत्रण नहीं था, धर्म जागरूकता के लिए था। लेकिन जागरूक व्यक्ति नियम नहीं मानता, वह समझ से चलता है।
और समझ से चलने वाला कभी अंधा अनुयायी नहीं बनता। इसलिए डर को सबसे पवित्र आवरण दिया गया, ताकि कोई उसे छुए भी न, ताकि कोई पूछे भी न, क्या सच में भगवान मुझसे डर चाहते हैं। और जब यह प्रश्न किसी के भीतर उठता है तो पहली बार धर्म और नियंत्रण अलग अलग दिखने लगते हैं। यही वह क्षण है जहाँ डर ढीला पड़ता है और देखने की शुरुआत होती है। अब यहाँ मैं श्रोता के मन में नहीं, सीधे उसके दिल में उतरता हूँ। भगत के भीतर एक बहुत गहरी उलझन चलती रहती है। वह खुलकर कह भी नहीं पाता और चुप रहकर और भारी हो जाता है। वह सोचता है, अगर यह सब भगवान की परीक्षा है तो मैं खुश कैसे हूँ। अगर मैं हंसूँ तो क्या मैं असंवेदनशील हूँ। अगर मैं आनंद में रहूँ तो क्या मैं परीक्षा में फेल हो जाऊँगा। तो भगत हंसना भी डर से हंसता है, शांत रहना भी अपराध जैसा लगता है। अब जीवन जीने की जगह सहने की चीज़ बन जाता है। हर सुख के पीछे एक संदेह खड़ा हो जाता है, कहीं यह अगली परीक्षा से पहले की राहत तो नहीं। और हर दुख के पीछे एक मजबूरी चिपक जाती है, चलो यही भगवान की मर्जी है। यही भगत धीरे धीरे थकने लगता है। बाहर से वह श्रद्धालु दिखता है, भीतर से वह लगातार जूझ रहा होता है। भक्ति आराम नहीं देती, भक्ति दबाव बन जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, भगत को लगता है यह दबाव धर्म का हिस्सा है। वह सोचता है शायद यही सच्ची भक्ति है, पर सच यह है, यह भक्ति नहीं, यह डर के साथ किया गया समझौता है। और जब डर प्रेम की जगह ले लेता है तो भगवान निकट नहीं होते, भारी हो जाते हैं। यही जीवन बोझ बनता है, न इसलिए कि दुख ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि हर पल खुश होने की अनुमति नहीं है। और यही भगत के भीतर एक मौन प्रश्न जन्म लेता है, क्या भगवान सच में चाहते हैं कि मैं डर के साथ जीऊँ। यह प्रश्न विद्रोह नहीं है, यह ईमानदारी है। और यहाँ ईमानदारी आती है, वहीं से धर्म का असली रास्ता धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। अब एक प्रश्न उठता है, कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं, कोई शास्त्रीय पहेली नहीं, एक बिल्कुल सीधा और बहुत सादा प्रश्न, जो डर रहा है वह कौन है। डर है यह साफ है, अनुभव है यह भी साफ है, लेकिन डर का अनुभव करने वाला कौन है। क्या वही जो डर के बारे में सोच रहा है, या वह जो डर को देख रहा है। थोड़ा ठहरिए, अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस यह देखिए, डर आता है और जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जो देख रहा है कि डर आया और डर गया, वह तो बना रहता है। वहीं देखने वाला, उपनिषद यही इशारा करते हैं, बोलते कम दिखाते ज़्यादा है। वे कहते नहीं तुम आत्मा हो, वे पूछते हैं जो देख रहा है वह कौन है। डर मन में उठता है, विचार बनता है, भाव बनता है, लेकिन देखने वाला इन सबसे पहले है और इन सबसे अलग है। जब श्रोता पहली बार अपने डर को बिना नाम दिए देखता है, बिना कहानी बनाए देखता है, बिना यह पूछे यह सही है या गलत, तभी कुछ बदलता है। डर गिरता नहीं, डर मिटता नहीं, लेकिन डर का केंद्र ढीला पड़ जाता है। अब डर पूरे जीवन का मालिक नहीं रहता, वह एक घटना बन जाता है। और देखने वाला पहली बार अपने आप को मन से अलग महसूस करता है। यह उपनिषदों का केंद्र है, न कोई सिद्धांत न कोई विधि, बस यह साफ देखना कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो देख रहा है वह डर में बंधा नहीं है। यही श्रोता पहली बार अपने डर को नहीं, अपने देखने को महसूस करता है। और यह अनुभव कोई ज्ञान नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन भीतर एक गहरी शांति की जगह खोल देता है। अब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
जो समझना था वह शब्दों से नहीं, देखने से ही हुआ। जब डर को भगवान से लग किया तो भगवान पहली बार हल्के लगने लगे। पहले भगवान का नाम लेते ही मन सिमट जाता था, अब नाम सुनते ही मन फैलने लगता है। पहले प्रार्थना में भी एक छुपी घबराहट थी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब प्रार्थना कोई मांग नहीं, एक बैठ जाना है। डर गिरा नहीं क्योंकि किसी ने कहा, डर गिरा क्योंकि वह पहचाना गया। और जो पहचाना जाता है वह अपना असर अपने आप खो देता है। अब जीवन परीक्षा जैसा नहीं लगता, घटना आती है और चली जाती है, दुख आता है और देखा जाता है, सुख आता है और स्वीकार हो जाता है। बीच में कोई यह नहीं कहता यह भगवान कर रहे हैं, और न ही यह है यह मेरे कर्म है। बस जो है वह है, और यही सबसे बड़ी शांति है। जब डर नहीं होता तो भगवान को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, न उसके पक्ष में तर्क, न उनके नाम पर बहस। भगवान फिर किसी विचार में नहीं रहते, वे जीवन की तरह सहज हो जाते हैं। यहीं श्रोता को कोई नई मान्यता नहीं मिलती, लेकिन पुराना बोझ अपने आप कंधों से उतर जाता है, और शायद पहली बार भगवान पास नहीं, भीतर महसूस होते हैं। अब बात किसी ऊंचाई पर नहीं रहेगी, न शास्त्र की न दर्शन की। अब बात सीधे जमीन पर उतरेगी। बीमारी आएगी और पहले प्रतिक्रिया यह नहीं होगी कि क्यों मेरे साथ, न यह है कि भगवान क्या देखना चाहते हैं। बस यह होगा, शरीर बीमार है, देखना है कैसे रहना है इसके साथ। नुकसान आएगा, पैसा जाएगा, सामान हिलेगा, और भीतर कोई आवाज़ नहीं उठेगी कि मैंने तो पूजा की थी, क्योंकि अब पूजा बीमा नहीं रह गई। रिश्ता टूटेगा, कोई दूर जाएगा, और मन इससे कहानी नहीं बनाएगा कि यह सब किसी कारण से हुआ है। यह स्वीकार होगा, जो जुड़ता है वह कभी न कभी छूटता भी है। अब शब्द बहुत बदल जाता है। पहले कहा जाता था यह परीक्षा है, अब शांत स्वर में बस इतना कहा जाता है यह जीवन है। और जैसे ही यह शब्द भीतर उतरता है, जीवन सहने लायक नहीं, जीने लायक होने लगता है। क्योंकि अब जीवन से कोई सौदा नहीं, न यह है कि मैं ऐसा रहूँगा तो तुम ऐसा करोगे, न यह है कि मैं सह लूँ तो कुछ मिलेगा। अब जो आता है वह आता है, और जो जाता है उसे जाने दिया जाता है। यही एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। दुख अब भी आता है, लेकिन दुख के साथ अपमान नहीं जुड़ता। पहले दुख लगता था तो लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अब दुख लगता है तो बस दुख लगता है, और यही सबसे बड़ा अंतर है। अब जीवन कोई कसौटी नहीं, अब जीवन कोई उत्तर पत्थर नहीं, अब जीवन कोई जांच नहीं, अब जीवन एक बहाव है, जिसमें कभी ठहराव आता है, कभी बहाव तेज होता है, और हम उसमें तैरना सीखते हैं, लड़ना नहीं। यही साधना साधारण बन जाती है, और साधारण जीवन अचानक बहुत गहरा हो जाता है। देखो, अब यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो बात कहनी थी वह शब्दों में पूरी नहीं हो सकती थी, और जो बात शब्दों से बाहर की है वह अब शायद थोड़ी सी महसूस होने लगी होगी। अगर अभी तुम्हारे भीतर कोई सवाल बचा है तो भी ठीक है, अगर कुछ साफ नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य साफ करना नहीं था, उद्देश्य देखने देना था। अक्सर हम हर बात को पकड़ लेना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, निष्कर्ष बनाना लेना चाहते हैं, पर जीवन कभी निष्कर्ष में नहीं खुलता, वह ठहराव में खुलता है। अगर अभी कुछ देर के लिए तुम बस बैठे रह सको बिना यह सोचे कि आगे क्या करना है, तो यही पर्याप्त है। भगवान की परीक्षा हो या न हो, यह सवाल बस उतना ज़रूरी नहीं रह जाता, क्योंकि जिसने सवाल पूछा था वह थोड़ा शांत बैठ गया है, और जब पूछने वाला थोड़ा शांत हो जाए तो जवाब अपने आप बेमानी हो जाते हैं। अब मैं कुछ जोड़ूंगा नहीं, तुमसे कुछ कहूँगा नहीं। अगर चाहो तो इस आवाज़ के साथ थोड़ी देर बैठे रहो, अगर ना चाहो तो यहाँ से उड़ जाओ। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो समझाना था वह कहीं बाहर नहीं था,
वह यहीं इस ठहराव में पहले से मौजूद था।